रूप, सौंदर्य, यौवन सबका अपना महत्व है। लेकिन जब बात चरित्र की आती है, तो ये सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं चारित्रिक गुणों की वजह से धरती पर माता सीता जैसी कोई स्त्री नहीं कही गई है। और एक स्त्री थी जो अपने, जी हाँ, चरित्र के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, अपने तेज के बल पर माता सीता सरीखी थी, उनके जैसी ही थी। जब भगवान श्री राम का विवाह नहीं हुआ था माता सीता के साथ में, उस वक्त जब वो स्त्री, दूसरी जो स्त्री है, वो भी विवाहित नहीं थी, तो वो देवी सीता जितना ही बल रखती थी, तप रखती थी, या यूं कहेंगे हर तरीके से वो भी योग्य थी भगवान श्री राम के। लेकिन उसे रावण हर ले गया, और रावण चाहता था माता सीता के साथ में भी विवाह करना। यानी धरती पर जो दो स्त्रियां थी उस वक्त, जिनके मुकाबले में कोई नहीं था, उनके हर एक गुण, चाहे वो रूप हो, चाहे वो ज्ञान हो, या फिर चारित्रिक बल हो, शारीरिक बल हो, मानसिक बल हो, कोई भी उनके सम्मुख ठहर नहीं सकता था। तो दोनों ही चाहता था कि रावण उसके पास में हो। मगर देवी सीता का विवाह हो जाता है भगवान श्री राम के साथ में, जो कि तय था पहले से। और रावण ले जाता है उस दूसरे अनमोल मोती को, यानी मंदोदरी को। और जानते थे, चाहते थे मायासुर, जो कि मंदोदरी के पिता थे, कि भगवान श्री राम के साथ विवाह हो जाए मंदोदरी का। इसलिए उन्होंने एक भाला भी बनाया था, और चाहते थे कि ये भाला, जो कि बहुत ताकत रखता है, बहुत, मतलब उस वक्त तो यही हुआ करता था कि अलग अलग हथियारों में अलग अलग गुण हुआ करते थे, तेज हुआ करता था, प्रकाश हुआ करता था, शक्तियाँ हुआ करती थी। तो अपने, क्योंकि वो ऋषि थे, उन्होंने बहुत बल के साथ में, तप के साथ में उस भाले को बनाया था, और चाहते थे भगवान श्री राम को उपहार स्वरूप दे। लेकिन रावण आ जाता है, और मंदोदरी जानती है कि जबरन ले जाएगा बेशक, इससे अच्छा है कि इज्जत के साथ जाया जाए, उसके साथ में विवाह करके जाया जाए। चली जाती हैं, और वो भाला भी ले जाता है। तो यहाँ पर दो स्त्रियां हैं जो कि बहुत गुणवान हैं, चरित्रवान हैं, और एक भगवान श्री राम के साथ हैं, उनकी संगिनी है, तो दूसरी रावण की संगिनी बनती हैं। उसको सुधार पाए, ये सोच करके, उसके होने वाली संतानों को सुयोग्य बना पाए, अच्छे गुण दे पाए, राक्षसी नहीं बल्कि मानवता से उनको भर पाए, ये सोच करके विवाह कर लेती हैं।